हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो शौवी को डिजर्ट दे रहा होता है कि खा लो, पर उसे तो खाना नहीं होता, इसलिए वो उसे ही देखती रहती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। शौवी यहाँ शियान का वेट कर रही होती है तो वो लोगों की बातें सुनती है। पता है शियान ने न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और पुरानी वाली ने उसे डंप कर दिया था, इसीलिए उसका नाम मिंक रंग में पड़ा है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। अपने पेरेंट्स वाली कंपनी छोड़कर खुद की कंपनी बना ली थी। शौवी को तो ये बातें सुनते हुए बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उतने में शियान वहाँ पर आ जाता है तो वो पूछती है कि तुम कब आए हो। वो कहता है कि मैं अभी आया हूँ। वो उससे कंफर्म करती है कि तुम कब आए। वो कहता है मैं अभी आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग जो उसके बारे में बात कर रहे थे वो सुने और उसे बुरा लगे। और दोनों कार में बैठकर जा रहे होते तो वो रास्ते में कुछ भी नहीं बोलता है और वो भी चुप बैठती है। और वो जैसे ही घर के लिए जा रही होती है तो शियान उसे पीछे से आवाज़ देता है कि शौवी रुको। वो सुनती नहीं है तो वो पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है अपने घर जाने के लिए? मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वो कहती है कि सुनाई तो दिया है मुझे, फिर तुम क्यों नहीं रुकी? क्यों तुम्हें घर में जाकर स्मॉल केक्स बनाने हैं? ये तो शियान का जोक बन चुका था। और वो कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें मुझे सिर्फ परेशान करना है ना? तो वो पूछने लगता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो सामने से बताती है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा बात कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो शियान उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें उन लोगों की बातों पर यकीन है? तो शौवी उसके क्लोज जाते हुए कहती है कि मुझे तो तुम जो कहते हो उन्हीं बातों पर यकीन है, दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझे उनके पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शियान उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहोगी? शौवी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी। और उसके कार में जाकर बैठ जाती है और शियान भी उसके पीछे से आता है तो उसका ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है। कार में बैठने के बाद वो शियान से कहती है कि तुम लोगों की इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करते हो, फिर भी लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, पर मेरी नज़रों से देखो तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। वो शियान की तारीफ़ें करती रहती है तो शियान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे नज़रों में इतना एक्सीलेंट हूँ। और वो कहती है कि नहीं, उतना क्लियर भी नहीं है। तो वो शौवी के क्लोज जाते हुए कहता है कि आप देख लो कितना अच्छा हूँ। और वो उसके इतना क्लोज आ जाता है तो एक किस तो बनती थी और वो उसे किस करने वाला होता है तो गार्ड आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है। अब उसे अंदर तो नजर नहीं आ रहा होता है कि अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ पर ड्राइवर नहीं है। ये देखकर वो वहाँ आ जाता है। शियान वैसे गुस्से में कार का विंडो ओपन करता है। वो तो शौवी को देखते ही पहचान लेता है। मिस शौवी आप? सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप हो। और शौवी कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और वो कार से उतरकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देती और सिर्फ घर की तरफ भागती है। शियान भी बाहर आकर उसे ही देखता है कि वो वैसे ही चले गए। ड्राइवर आकर पूछता है कि उनका सामान देना था, वो यहीं पर भूल गई, क्या देना है? शियान कहता है कि नहीं रहने दो और वहाँ से चला जाता है। और ये भी घर के अंदर आने के बाद बाई को कॉल लगाती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। बाई तो ये बातें सुनकर बहुत खुश होने लगती है और उसे नए नए ट्रिक्स के बारे में बताने लगती है कि उसे अपने पास कैसे लाना है। ये सारी बातें ग्वांजिन सुन रहा होता है। वो उन बातों को इग्नोर करता है और उसके लिए ड्रिंक बनाकर उसके क्लोज आ रहा होता है, उसके पास ही आ रहा होता है। तो बाई उसे देखकर शौवी को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे और भी ज़्यादा काम है। ये कहकर कॉल कट कर देती है और उसके पास से ड्रिंक लेकर पीती है और कहती है कि ड्रिंक तो बहुत अच्छा बना है। भगवान जी कहने लगता है कि तुम्हारे इन्हीं सारे ट्रिक्स की वजह से कोई लड़का तुम्हारे लिए सिंसियर ना हो जाए। और बाई कहने लगती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इतना कहते ही वो बाई को अपने पास खींच लेता है और बाई भी उसे कहने लगती है कि लोगों को खुद ही मेरी आदत हो जाती है और वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाते। ये कहकर वो उसे किस कर लेती है और उनका रोमांस स्टार्ट ही होने वाला होता है। बाई को तभी टेबल लग जाती है और वो चीखने लगती है। उसको चीखते हुए देखकर ग्वांजिन भी जल्दी उसके ऊपर से उठ जाता है और देखने लगता है तो उसके घुटनों पर चोट लगी होती है। तो उसे कहता है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती है कि नहीं, मेरे कल के अपॉइंटमेंट पहले से है। तो बैंडेज के लिए कॉल करने लगता है तो वो उसे के लिए भी मना कर देती है। एक तरफ जो शौवी दिखाई देती है वो सोचने लगती है कि मैं उसके लिए इतना कुछ करती हूँ फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर शियान दिखाई देता है जो मीटिंग में बैठा होता है। उनकी पेरेंट वाली कंपनी के लोग उसके काम पर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ से कंपनी से पैसे ज्यादा जाते हो और वापस कम आते हो। इन्हीं सारे क्वेश्चनिंग वो कर रहे होते हैं उसे। और वो शियान कहता है कि यहीं पर मीटिंग क्लोज हो गई है, आप सब लोग जा सकते हैं। इधर शियान अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है और वो उसके दोस्त कहने लगता है कि अंकल पहले से बहुत
अजीब लग रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो। शियान कहता है कि वो उनको पहले से ही फायदा होने वाला है आगे जाके, वो उनको पता है, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं। वो पहले भी ऐसे ही करते थे और अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और यहाँ पर यू से एक न्यू ट्रिक के बारे में बता रहा होता है और शियान भी उससे ऐसे बाय करता है कि जैसे उसकी ट्रिक के बारे में उसे पता हो। और यहाँ पे गॉन्जी उसे पूछने लगता है कि मुझे भी कोई बता दो और उसके पीछे जाता है। यहाँ पे शॉवी दिखाई जाती है जिसको उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम से बहुत ही प्यारे से तरीके से बातें कर रही होती है। तो शॉवी उनसे कहती है कि कोई काम है मम्मा जो आप इतने अच्छे से बात कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी से अच्छे से बात भी नहीं कर सकती। और वो आगे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेरी फ्रेंड का लड़का देखा है जो फॉरेन से आया हुआ है, मैंने तुम्हारे उसके साथ ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर दी। ये बात सुनकर शॉवी कहने लगती है मम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे आप मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स मत किया करे, मुझे नहीं जाना है अभी किसी ब्लाइंड डेट पर। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा लड़का होगा शायद ही। तो शॉवी अपने रिक्वायरमेंट बताने लगती है कि मुझे हाइट में ऐसा लड़का चाहिए, वो फाइनेंस में भी अच्छा होना चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं। और उसकी रिक्वायरमेंट सुनकर उसकी मम्मा कहती है कि वो लड़का पूरा वैसा ही है, तुम्हें जैसा चाहिए। शॉवी सुनकर शॉक हो जाती है और उसकी मम्मा उस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत बायोडाटा बताने लगती है। तो वो कहते हैं कि आप ये मत कहना कि उसका नाम 2 वर्ड्स में है। तो उसकी मम्मा भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल उसका नाम 2 वर्ड्स में ही है। उसकी मम्मा जल्दी से उस लड़के का वीचैट शेयर कर देती है। उसे देखते ही शॉवी को यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं प्रोफेसर यू ही है। वो लड़का और कोई नहीं प्रोफेसर यू है। ये देखकर वो अपनी मॉम को कहती है कि ठीक है मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी, पर आगे से उसको यू के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। आगे शॉवी दिखाई देती है जो अपना मीटिंग अटेंड कर रही होती है, जो उनकी चीफ एडिटर ले रही होती है और उनको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शॉवी और लिंग एक साथ काम करे और हमें अच्छा प्रोग्रेस दे और लास्ट में उसका रिजल्ट काफी अच्छा आ जाए। अपनी चीफ एडिटर की ये बातें सुनकर तो शॉवी शॉक हो जाती है और लिंग को देखने लगती है और लिंग भी उसको देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने चीफ एडिटर को हाँ कहते हैं। इस मीटिंग के बाद शॉवी अपने चीफ एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और उनसे कहने लगी मैं ये प्रोजेक्ट तो करना चाहती हूँ पर मुझे इसके लिए और ज्यादा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने क्लाइंट के साथ और ज्यादा इंटरेक्शन बना सकूँ, ताकि मैं अच्छा रिपोर्ट दे सकूँ। वो कहती है कि मैं इस मैगजीन के साथ साथ डिजिटल मैगजीन भी लाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले तुम इस मैगजीन में अच्छे से काम कर लो, डिजिटल मैगजीन का छोड़ दो काम, वो बाद में देख लेंगे। पर शॉवी जो है वो मानती नहीं है, वो उनसे जिद करने लगती है कि मैं डिजिटल मैगजीन लाना चाहती हूँ। तो वो फिर से यही कहती है कि पहले इस मैगजीन को अच्छे से काम कर लो, ये मैगजीन अच्छे से हो गया तो हम डिजिटल मैगजीन का भी देख लेंगे, अभी हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम इस मैगजीन में अच्छा काम कर लेती हो तो हम डिजिटल मैगजीन के बारे में भी सोचेंगे, और अगर तुम अच्छा काम कर लेती हो तो यहाँ पर और एक एडिटर की सीट खाली है और तुम अच्छा काम करोगी और अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें वो पोस्ट भी मिल सकता है। तो आगे से शॉवी उन्हें कहने लगती है कि आपको तो पता है ना कि ये मेरा गोल नहीं है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। और आगे शॉवी दिखाई जाती है जो अपने डेट के लिए यू के पास आती है और उसे कहने लगती है कि कैसे इत्तेफाक की बात है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे डेट आप हो। यू शॉक होकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या आप तुम्हें पहले से पता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पर वो बताती है कि अगर मैं आपको पहले से बता देती तो मेरी मॉम को भी पता चलता और मे भी वो मेरी चार्ट दिखाने के लिए बोल देती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और मेरी मॉम को भी पता नहीं चला। यहाँ उनकी बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यू उससे कहता है कि काफी अच्छे से रेडी होकर आई हो। तो वो कहती है कि प्रोफेसर से जो मिलना था तो अच्छे से रेडी होकर आना ही था, चाहे वो डेट के लिए हो या फिर ऐसे ही मिलना हो। और वो दोनों इसी तरह की बातें करने लगते हैं। और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। अपना काम होने के बाद वो अपना फोन लेकर बैठता है और वो शॉवी के पिक्स देख रहा होता है और फिर वो शॉवी को मैसेज कर रहा होता है कि शियान मैसेज करता है तुम्हारी कुछ चीजें मेरे पास है। शॉवी उसे कहती है कि क्या आप मेरे दिल की बात कर रहे हो। उसके मैसेजेस को देखकर तो शियान के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो फिर कहता है कि तुमने जो शॉपिंग किए थे वो ड्रेस मेरे घर पर है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए। ये मैसेज देखकर उसे याद आता है कि हाँ मुझे वो रिटर्न भी करने हैं, अगर मेरी डेट चलती रहेगी तो मैं वो रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगी। और वो यू को कहती है कि क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। और वो शियान को मैसेज करती है कि क्या आप मेरे ड्रेसेस भिजवा सकते हो। उसके मैसेज को देखकर शियान यहाँ सोच में पड़ जाता है। शॉवी उसे बाय करने लगती है। यू भी उसे कहता है कि तुम जल्दी में हो वरना मैं तुम्हें खाने के लिए ही पूछ लेता। कोई बात नहीं फिर कभी कर लेंगे, ये कहकर शॉवी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद शियान उसे मैसेज करता है कि मेरे घर पर आ जाओ और अपनी चीजें ले लो। शॉवी को मैसेज सेंड करके वो ऑफिस से घर की तरफ जाने लगता है। और यहाँ घर पर शियान के डैडी शियान का वेट कर रहे होते हैं डिनर के लिए। इतना लेट हो गया है वो अभी तक आया नहीं। शियान के डैडी शिन को कॉल लगाने के लिए कहते हैं। शियान को कॉल आंसर करने के बाद शियान कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी आऊंगा। और उसके डैड कहते हैं मुझे पता लगा है कि तुम दोबारा से उस एक्टर से बात कर रहे हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती है इसलिए ऐसे बोल रही है। इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। शिन कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि वो रिलेशन में आ चुके हैं। शियान जो खाना बना रहा होता है और शॉवी का भी वेट कर रहा होता है। खाना उसका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था।
बेल डोर की आवाज़ आते ही वो डोर ओपन करने के लिए जाता है। शौवी आ जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहता है और वो खुद टेबल पर आकर बैठ जाता है। और वो टेबल पर आते ही देखती है कि इतना सारा खाना, इतना सारा देखकर वो पूछती है कि किसके लिए। वो सोचता है कि सिली लड़की, इतना सारा खाना बनाया तो दोनों के लिए बनाया ना, चुप कर आकर बैठ कर खाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना, तो क्या मैं भी आकर खा सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ, आकर खा लो, बैठ जाओ। उसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो जल्दी से बैठकर खाने लगती है। और वो पूछती है कि इतना टेस्टी खाना कहाँ से मंगवाया आपने? ऑर्डर नहीं किया है, मैंने खुद बनाया हुआ है। उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती उतने में उसके चीफ एडिटर का मैसेज आ जाता है, तुम मुझे कॉल करो, मुझे जरूरी बात करनी है। वो कहती है कि बाद में बात करूंगी, मैं अभी बिजी हूँ। और फिर वो उसी इंटरव्यू के बारे में बात करने लगती है तो शियान उसे चुप करा देता है और बोलता है कि इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बात मत करना। चुपचाप से खाकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने कपड़ों के बारे में पूछती है। शियान उसे अंदर से कपड़े लाकर देता है और वो उसके हाथ से कपड़े लेकर बाय बोलती है। शियान उसे आवाज देता है, वो फिर भी उसे बाय कहकर चली जाती है बाहर की तरफ। शियान यहाँ पर सोचता है कि इसे इतनी क्या जल्दी है जो बिना बात के आज जल्दी चली गई है। बाहर आने के बाद शौवी अपने चीफ एडिटर को कॉल लगाती है और उसके चीफ एडिटर उससे कहती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है और वो काम बहुत जरूरी है और तुम्हें उस इवेंट में जाना ही होगा, उसके लिए तुम्हें दूसरे सिटी में जाना होगा। और शौवी भी आगे से हाँ कह देती है और यहाँ पे हमें बाई दिखाई देती है जो वही जगह पर आती है जहाँ पर वो और ग्वांजी मिलते हैं। और वो वहाँ पर ग्वांजी को किसी और लड़की के साथ देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं और उसे बुला लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम लेट हो गई हो। और वो सॉरी कहती है और उसकी आवाज़ सुनकर ग्वांजन भी वहाँ उसकी तरफ आ जाता है। ग्वांजन को वहाँ देखकर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि ये ग्वांज फैमिली का बेटा है, प्रिंस है, क्या तुम इसे जानती हो? और वो कहती है कि शायद हाँ, मैंने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। उसकी बातों को सुनकर ग्वांजन भी उसे नहीं जानता, ऐसे ही दिखाता है। और वो उनकी सहेलियां बोलती है कि इससे जरा बचकर रहना, ये प्यारी प्यारी लड़कियों को देखकर उनसे बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। वो कहती है कि क्या प्यारी प्यारी बातें करता है, पर मुझे तो स्पाइसी फूड पसंद है। ये सुनकर सभी हंसने लगती है। शौवी दिखाई देती है जो जाने के लिए अपनी पैकिंग कर चुकी होती है और उतने में वहाँ पे डिलीवरी वाला आ जाता है और वो अंदर आकर सामान देखता है कि इतनी सारी चीज़ें, क्या वो शॉप इतनी बुरी थी? और शौवी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा ले ली थी इसलिए रिटर्न कर रही हूँ। डिलीवरी वाला वो सारी चीज़ें लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शिन दिखाई देती है जो यू के बारे में सोचने लगती है कि काश मुझे उसकी वीचैट मिल जाए। ये सारी बातें नान सुन रही होती है और वो उसे कहने लगती है कि शौवी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम पर नज़र रख रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी काम में। तो वो यू का प्रोफाइल देख लेती है और वो कहती है कि ये तो वही प्रोफेसर यू है ना जिसका इंटरव्यू शौवी लेने वाली है। और वो हाँ कहती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें इसका नंबर चाहिए, ये कहाँ पर पढ़ाता है, इसका एड्रेस मुझे पता है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। और वो एड्रेस बताती है और शिन भी यहाँ पर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिन वहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर यू की क्लासेस चल रहे होते हैं और वो वहाँ पर आकर चुपके से बैठ जाती है। वो सोचती है कि ये तो प्रोफेसर के लुक में तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और बाकी सब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर ये तो यहाँ पर सिर्फ यू को देखती रहती है और उसकी स्केच बना रही होती है। यहाँ तक कि वो वहाँ पर सो भी गई थी और लेक्चर खत्म होते होते वो उठ भी जाती है और यू को जाते हुए देखकर वो यू को रोक लेती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करने हैं, इसके लिए मुझे आपकी वी चैट चाहिए। यू कहता है कि यू चैट की क्या ज़रूरत, तुम यहीं पर मुझे पूछ सकती हो। पर वो कहती है कि नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और शौवी की एक इंटर्न जर्नलिस्ट हूँ, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे भी आपके बारे में, आपके लिए कुछ पूछना है। क्या तुम शौवी की इंटर्न हो? वो कहते हैं कि हाँ, वो आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए मुझे इंटरव्यू के बारे में कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। ये सुनकर वो भी अपना विचार दे देता है। शौवी दिखाई देती है जो बाई को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तो यहाँ आउट ऑफ स्टेशन आ चुकी हूँ, वो फिर भी मुझे कॉल या मैसेजेस नहीं करा। वो कहती है कि टेंशन मत लो, तुम अपने पिक्स निकालते जाओ और अपलोड करो वीचैट पे, वो देखकर शायद तुम्हें मैसेज या कॉल कर ले। वो भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उस वैसे ही करती है जैसे बाई ने बताया। और यहीं पे हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।